Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today is embryology of human eye. First, we discuss about development of the eye. The development of eyeball can be considered to commence around day 22, when the embryo has 8 pair of smiles and is around 2 mm in length. It grows out laterally toward the side of head, and and in slightly dilated to form optic vesicle. ये हमारे पास ये जो पार्ट है ये है ऑप्टिक वेसिकल जो यहाँ पर है. देन इट्स proximal part constricted to form optic stalk. The eyeball and its related structure are derived from the following primordial. First, optic vesicle. Outgrowth from the prosphalon lens placode. स्पेशलाइज्ड एरिया जो स्पेशलाइज्ड एरिया होता है सरफेस एक्टोडर्म का और सरफेस अराउंड ectoderm. Mesenchyme surrounding the optic vesicle. This one is surface ectoderm. Then this part is neuroectoderm. This one is mesenchyme. और जो ये वाला पार्ट है इसे हम ऑप्टिक कप कहते हैं. यहाँ पर लेंस प्लेकोड रखा हुआ है और ये हमारे पास है ऑप्टिक वेसिकल. एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ह्यूमन आई. एम्ब्रियोलॉजी जो है ह्यूमन आई की ये स्टार्ट होती है न्यूरोलेशन से. न्यूरोलेशन जो है ये फोल्डिंग प्रोसेस है इनवर्टिब्रेट एम्ब्रॉय में. इसमें which include the transformation of the neural plate into neural tube. इस स्टेज को हम न्यूरोला भी कहते हैं. मेजर इम्पोर्टेंस में जो न्यूरल ट्यूब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो डेवलप होती है ये हेल्प करती है न्यूरोलेशन में. और न्यूरल क्रस्ट सेकंड पार्ट में न्यूरल क्रस्ट जो हैं ये बनाते हैं सेल्स जो माइग्रेट करते हैं अवे फ्रॉम द डोर्सल सरफेस ऑफ न्यूरल ट्यूब. जो डाइवर्स सेट है सेल टाइप का इसमें जो सेल्स हैं ये हेल्प करते हैं हमारी आई की फॉर्मेशन में और एम्ब्रियोलॉजी में. इन्वेजिनेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब. इन्वेजिनेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब में यहाँ पर हमारा ग्रूव है. यहाँ पर न्यूरल फोल्ड ये हमारी न्यूरल फोल्ड है. यहाँ पर जो ट्यूब टाइप है वो हमारे पास नोटोकॉर्ड है. ये न्यूरल क्रस्ट है. न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो हैं वो डोर्सल स्पेक्ट में होते हैं और ये हमारे पास है न्यूरल ट्यूब. देन न्यूरल फोल्ड. ये न्यूरल फोल्ड अब दोनों साइड पे इन्वेजिनेशन से ये दोनों फोल्डिंग आपस में मिल रही हैं और यहाँ पर हमारे पास ट्यूब टाइप जो है ये हमारे पास नोटोकॉर्ड है. यहाँ पर हमारी न्यूरल ग्रूव है. न्यूरल ग्रूव इन सेंटर ये सेंटर में होती है और फर्दर स्टेप में जो सरफेस एक्टोडर्म है वो सेपरेट हो जाती है. देन यहाँ पर जो न्यूरल फोल्ड है ये हमारे पास है न्यूरल फोल्ड. ये हमारे पास दरमियान में आता है न्यूरल ग्रूव. Here the neural crust that ectoderm will not go separately. It will be further invaginate with the passage of time. यहाँ पर हमारी सरफेस एक्टोडर्म सेपरेट हो गई है और यहाँ पर न्यूरल क्रस्ट सेल भी सेपरेट हो गए हैं. मिडल में जो ग्रूव लाइक है विल बी अ ग्रूव दैट द न्यूरल कैनाल विल से जिसे हम न्यूरल कैनाल भी कहते हैं. और जो आउटर और अपर पोर्शन है इसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब. Here the process of neurulation will be completed and make the central nervous system. प्राइमरी ब्रेन वेसिकल. प्राइमरी ब्रेन वेसिकल में ये हमारे पास है प्रोस्फेलोन, ये मेसेंसफेलोन और ये रोम्बोस्फेलोन. यहाँ पर हमारा जो ये बाहर निकली हुई साइड है इसे हम ऑप्टिक वेसिकल कहते हैं. ये वाली साइड भी. देन यहाँ पर ये हमारे पास टेलिस्फेलोन है जो मज़ीद इसकी जो हमारी आई है वो डाइस्फेलोन से बनती है और इसके डाइस्फेलोन के सेंटर में ऑप्टिक कप होता है हमारे पास. ऑप्टिक कप बिकम्स इन डाइस्फेलोन और टेलिस्फेलोन जो है ये पार्ट है डाइस्फेलोन का.
आफ्टर 22 डेज़ के बाद जो साइड है ऑप्टिक ट्यूब की और जिस विल बिकम अ शैलो ग्रूव, जिसे हम ऑप्टिक ग्रूव भी कहते हैं। फर्दर ग्रूविंग ऑप्टिक ग्रूव विल बी सेपरेटेड फ्रॉम सरफेस एक्टोडर्म। फर्दर ग्रूविंग से जो सरफेस एक्टोडर्म है, ये वाली जो ग्रीन कलर की हमारे पास आ रही है, ये सेपरेट हो जाती है, ऑप्टिक सेपरेट हो जाती है सरफेस एक्टोडर्म ऑप्टिक ग्रूव से। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास सेपरेट हो गई है। दे बोथ ऑन बोथ साइड ऑप्टिक वेसिकल कैन फॉर्म। ये इन कॉन्टैक्ट होते हैं साइड ऑफ सरफेस एक्टोडर्म से। दिस इज आल्सो कॉल्ड कोयर ऑफ ऑप्टिक ट्यूब बिटवीन ऑप्टिकल वेसिकल इज मेड फ्रॉम ऑप्टिक ट्यूब ऑफ। देन ये हमारे पास है इन दिस पार्ट ऑप्टिकल वेसिकल इन्वेजिनेशन ऑन बोथ साइड बाय इन्वेजिनेशन ऑप्टिक कप कैन बी फॉर्म्ड। Further invagination make outer and inner wall and the surface between them is called intraretinal space। ये हमारे पास ये वाला और यहाँ पर जो हमारी इन्वेजिनेशन हो रही है, इन्वेजिनेशन वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं इंट्रारेटिनल स्पेस। देन यहाँ पर इन्वेजिनेशन से इन्वेजिनेशन इज नॉट ऑन सेंट्रल पोर्शन बट आल्सो ऑन inferior portion of optic cup that become the base of choroidal figure. With the formation of optical cup surface, ectoderm can also be formed and lens made black. Further invagination form lens vesicle and surface ectoderm will again separated। ये हमारे पास है सेल ऑफ पोस्टीरियर वॉल और cells of posterior wall of cell vesicle can start to elongate and form elongated vesicle। ये elongate होते हैं anteriorly। Embryology of retina। Embryology of retina जो है further invagination toward the retinal space। retina जो है ये develop होते हैं दो वॉल से ऑप्टिक कप की। पहली है nervous retina from the inner wall और सेकंड है पिगमेंट एपिथेलियम फ्रॉम द आउटर वॉल। फर्स्ट नर्वस रेटिना, जो इनर वॉल है ऑप्टिक कप की, वो सिंगल लेयर एपिथेलियम में होती है। ये डिवाइड होती है सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स में विच डिफ्रेंशिएट इनटू फॉलोइंग 3 लेयर्स। फर्स्ट मैट्रिक्स सेल लेयर, मेंटल लेयर एंड मार्जिनल लेयर। मैट्रिक्स लेयर cells layer, cells of this layer from the rods and cones। cells of this layer, सेकेंड जो लेयर है मेंटल लेयर की, उसमें है cells of this layer from bipolar cells, ganglion cells, other nerves of retina and sporting system। third marginal layer, this layer from the ganglion cell axons of which form the nerve fiber layer। outer pigmented epithelium cells, ये सेकंड हमारे पास वॉल है ऑप्टिक कप की। cells of the outer wall of the optic cup become pigmented। its posterior part from the pigmented epithelium of retina and 1/4 divided by forward in ciliary body and iris as their anterior pigmented epithelium। फर्स्ट जो पोस्टीरियर पार्ट है, इसे हम पार्स ऑप्टिका रेटिनियाई भी कहते हैं। ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ रेटिना। और एंटीरियर पार्ट जो है, इसे हम कहते हैं पार्स सीका रेटिनियाई। इट विल फॉर्म सिल्वरी बॉडी, आइरिस, प्यूपल और मसल। ये हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम में जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं इंट्रा रेटिनल स्पेस। और देन ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है फर्स्ट वाला ऊपर वाला, इसे हम कहते हैं डिवेलपिंग पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ रेटिना। येलो कलर का ये हमारे पास जो पोर्शन है, ये डिवेलपिंग न्यूरल लेयर ऑफ रेटिनिया है। और ये ब्लू कलर का ये हमारे पास लेंस है। ग्रीन कलर का सरफेस एक्टोडर्म है हमारे पास। और ये अंदर वाला जो पोर्शन है, इसे कहते हैं स्पेस, फ्यूचर एंटीरियर चैम्बर। दिस आई, ह्यूमन आई, this part is ciliary body and this one is posterior chamber। ये ग्रीन कलर का ये वाली साइड जो है हमारे पास आइरिस है। अंदर वाला जो पोर्शन है ये ब्लैक कलर का, इसे हम कहते हैं एंटीरियर चैम्बर। ब्लू कलर का ये जो पोर्शन है ये हमारे पास कॉर्निया है। यहाँ पर ये लेंस है। ये हमारे पास स्क्लेरा है
एपिस्क्लेरा ये वाला पोर्शन है। दिस पार्ट इज़ कोरोइड, विट्रस ह्यूमर सेंटर में अंदर होता है इसके। और ये येलो कलर की जो लाइन है यहाँ पर दरमियान में, इसे हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। और ये फर्स्ट पे जो येलो कलर की लाइन है इसे हम रेटिना कहते हैं। रेड कलर की जो हमारे पास आ रहा है पार्ट, इसे हम रेटिनल आर्टरी कहते हैं। और दिस वन इज़ ऑप्टिक नर्व। ब्लू कलर की जो ये वेन जा रही है इसे हम रेटिनल वेन कहते हैं। First, we discuss about ciliary body. The two layers of epithelium of ciliary body develop from the anterior part of the two layers of optic cup, neuroectodermal. Then iris. Iris, both layers of epithelium are derived from the marginal region of optic cup. Sphincter and dilator pupil are muscles are derived from the anterior epithelium. Stroma and blood vessels of the iris develop from the vascular mesenchyme present anterior to the optic cup. Cornea. Epithelium is formed from the surface ectoderm. Other layer is endothelium cements membrane, stroma and Powman's layer, derived from the fibrous layer of mesenchyme lying anterior to the optic cup. This part is sclera. Sclera is developed from fibrous layer of mesenchyme surrounding to the optic cup, corresponding to dura of central nervous. Then conjunctiva. Conjunctiva developed from the ectoderm lining the lids and covering the globe. Conjunctival gland developed as growth of the basal body or cells of upper conjunctival fornix. Fiber glands develop from the lower fornix. Lacrimal gland. Lacrimal gland is formed from about 8 cuneiform epithelium buds which grow by the end of second month of fetal life from the supralateral side of the conjunctival sac. Then vitreous. विट्रस को हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो तीन है वो हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी विट्रस। प्राइमरी और प्रिमिटिव विट्रस इज mesenchyme in origin and is a vascular structure having the haloid system of vesicles. Secondary or definitive or vitreous proper is secreted by neuroectoderm of optic cup. This is an avascular structure. When this vitreous fills the cavity, primitive vitreous with the haloid vessels is pushed anteriorly and ultimately disappears. Fourth one is tertiary vitreous. Is developed from the neuroectoderm in the ciliary region and is represented by the ciliary zonules. लास्ट वन इज़ आईलिड. आईलिड जो है वो पाया जाता है रीडुप्लिकेशन ऑफ सरफेस एक्टोडर्म में अबव और बिलो द कॉर्निया. द फोल्ड and enlarge and their margin meet and fuse with each other conjunctival sac. The lids cut off a space called the conjunctival sac. The fold thus formed contains some mesoderm which would form the muscles of the lid and dorsal plate. The lid separate after the 7th month of intrauterine life. This one is choroid, vitreous humor, cornea, iris, ciliary body, posterior chamber, retinal vein. ब्लू कलर की जो है यहाँ पर retinal vein है. ऑप्टिक नर्व, रेटिनल आर्टरी. ये हमारे पास रेटिना है. कोरोइड, ऑप्टिक डिस्क, एपिस्क्लेरा, स्क्लेरा, anterior chamber, and this one is lens.